ये संसार के जितने खंडहर हैं आज से सब तुम्हारे रहिए बसिए कितना ले। और हमारे मध्य हमारे आदरणीय मामा जी का सुंदर आगमन हुआ। एक बार करतल ध्वनि से सभी लोग अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत। हमने तो वैसे भी यही हमेशा कहा, कथा जब आपके यहाँ बलौदा बाजार में हुई तो बहुत सुंदर ढंग से एक आपको भी, अब आपके तो क्षेत्र के ही हैं, आप राजस्व मंत्री के पद पर अभिषिक्त हैं और प्रभु की सबसे बड़ी कृपा ये है कि पद और सहजता दोनों एक पात्र के अंदर सजो पाना, ये रघुनाथ की कृपा होती है। और आपके अंदर हमने धर्म के प्रति भी वही भाव देखा और आपका जो कार्य है उसके प्रति तो आपकी सजगता है ही। आइए शेष सूचना जो भी है श्रवण करते हैं। ये दिसंबर के महीने में दीदी जी का कार्यक्रम सम्मानीय मंत्री महोदय जी के क्षेत्र में हुआ था। सम्मानीय मंत्री महोदय जी स्वतः रामचरित्र मानस देवी जी के मुखारबंद से पूरे 9 दिन का सुना था और उन्हीं का आशीर्वाद लेने आज और हमारे इस रुद्र महायज्ञ सेवा संस्था आनंद धाम में पदार्पण किया। इसलिए हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हम सभी भक्तों को अपने मधुर मुखारबिंद से कुछ आशीर्वचन। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज श्री रामचरित मानस के मर्मज्ञ और जिनकी वाणी में बहुत मधुरता है और भगवान श्री राम की अमृतमय कथा का अमृत रस बरसा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। ऐसे चंद्रकला देवी जी हैं, एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन करिए। मुझको तो लगता है कि कथा सुनते ही रहो। मैं पिछली कथा में भी मैं मंच से खड़ा होकर के बोला था मैं साल भर से सुन रहा हूं लेकिन अघाया नहीं हूं। सुनते रहो। अभी भी रोज 1 घंटा सुनता हूं, मैं 1 घंटा सुनता हूं। अभी भी वही आवाज वही कथा, लेकिन हमेशा नयापन लगता है। इसी का नाम है राम कथा। और इतनी सरलता और इतने सरल शब्दों में आप व्याख्या करते हैं, कथा आम लोगों तक पहुंचाते हैं कि बहुत ही स्पष्टता के साथ सुनी जा सकती है, समझी जा सकती है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। देखिए, जीवन का सार तो राम है। मेरे लिए तो राम बहुत बड़ी चीज़ है। राम की कृपा से ही हम खड़े हैं। जीवन को बहुत सहजता से, सरलता से और सुंदर सुखमय बनाना है तो जरूर राम कथा सुनिए और आचरण में ढालिए। यही मैं आग्रह करूंगा कि राम प्रसाद जो है मुझको तो मिला है। और बड़ा स्नेह है दीदी जी का। हम तो आने वाले साल के लिए भी निमंत्रण दे दिए हैं 2 कथा का। और सब क्षेत्र में चर्चा ही है कि वो दीदी जी कब आएंगे। अभी से बोलने लगे कब आएंगे दीदी जी। और सब बहुत याद करते हैं। इतनी माने प्रभावशाली कथा तो वही है, लेकिन प्रस्तुतिकरण बहुत अद्भुत है। चलिए 2 लाइन मैं तो भूल जाता हूँ, खराबी यही है।
मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल सो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल सो कारे कारे। तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस पावन प्रांगण में पधारने के लिए। और एक बार पुनः जोरदार तालियों से आप आदरणीय मंत्री जी का स्वागत व अभिनंदन। और बड़े सौभाग्य की बात है कि बाबा योगेश्वर नाथ के दरबार में हम आप सभी ऐसे महापुरुषों का और आदरणीय मंत्री जी का स्वागत व अभिनंदन हमारी कमेटी द्वारा। आपसे निवेदन है कृपया आप और एक बार पुनः जोरदार तालियां। और हम सभी के बीच अभी जहां पे कथा हुई गरियाबंद में, वहां से भी भैया लोग पधारे हैं। तो आप सभी से निवेदन है आप सभी आए और पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी से निवेदन है कृपया थोड़ी शीघ्रता। और मैं प्रतिदिन मंच से आप सभी को बता रहा हूं कि श्री अवध धाम में श्री सियाजू वात्सल्य सेवा संस्थान के तत्वाधान में पूज्य दीदी जी का जो प्रकल्प चल रहा है माता सीता जी के बाल स्वरूप मंदिर निर्माण में, तो जो भी भक्तजन हमारे श्री सियाजू वात्सल्य सेवा संस्थान को अपना सहयोग देना चाहते हैं तो हमारी लाइव टीम के पास आकर या हमारे पास आकर अपना सहयोग देकर अपना रसीद प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री सीताराम।
होश तो करिए कम से कम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। तो आज पधारे हुए समस्त अतिथियों का व्यासपीठ की ओर से मैं बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब आप वैसे तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक राज्य भार है, और प्रथम दिवस जब आपसे मेरी भेंट हुई तो हमने यही चीज़ कही थी कि हमने छत्तीसगढ़ में जहाँ भी कथा करी तो वहाँ सबने हमें अपनी भांची बनाया, पर अब हम यहाँ पर आए हैं तो हम आपको अपना मामा बना रहे हैं। तो जो भी है, आप सभी से संबंध तो है ही हमारा, जो पूर्व में भी कथाएं हुई तो आप सब चिर परिचित हैं। तो आदरणीय मामा जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और आप परिवार से पधारे मामी जी, भाभी जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही गरियावन से भी हमारे भैया जी लोग पधारे। आप सभी के यहाँ भी दिसंबर में ही रघुनाथ जी की कथा हमने गाई, और आप सभी का आज की कथा में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत कृपा। और ये ठाकुर जी की कृपा से ही संभव है भैया। आप ऐसे ही दृष्टिपात करिए कि कितने तो इसी अकोला गांव के लोग अभी तक कथा में ना पहुंच पाए हैं, और कम से कम आप लोग इतने इतने किलोमीटर से, कई 100 किलोमीटर से यहाँ उपस्थित हो गए। तो ये रघुनाथ जी की बड़ी कृपा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। हमने मामा जी से कथा के दौरान भी कहा था कि मामा जी जिस पर जग कृपा करता है वो सिर्फ संसद में बैठता है, पर जिस पर मेरा जगदीश कृपा करे वो सत्संग में बैठता है। तो हम सब पर हमारे जगदीश की कृपा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। राघव जू है सेठ मेरी सिया जो सिठाने हैं, राघव जू है सेठ। हम सबको संसार में चाहे जितने बड़े हम पद पर हों, चाहे छोटे पद पर हों, चाहे कहीं भी हों, बस इस बात का स्मरण करना है, भले मेरे नीचे 1000 लोग हैं पर मेरे ऊपर सबसे बड़ा मालिक बैठा हुआ है। केवल अपने घर के भी मुखिया है ना, तो ये याद रखें कि अपने परिवार का मुखिया मैं, पर पूरे संसार का मुखिया वो बैठा है। राघव जू है सेठ मेरी सिया जो सेठाने हैं, राघव जी है सेठ मेरी सिया जो सेठानी है, राघव जू है सेठ मेरी सिया जो सेठानी है, ये तो सारी दुनिया जाने हैं। राघव जू है सेठ, राघव जू है सेठ मेरी सिया जो सेठानी है, राघव जू है सेठ राघव जू है सेठ। बोल सवरिया सेठ की। राजाओं की राजा, महारानी की रानी, रखे भक्तों की लाज है। हाँ, राजाओं की राजा, महारानी की रानी, सब कहिए। रखे भक्तों की लाज है। दरबार निराला, हर बात निराली, सारे जग में राज है। दरबार निराला, हर बात निराले, राखे भक्तों की लाज
जो भी द्वार है हो देवी छप्पर फाड़, देवी छप्पर फाड़ नहीं इंसा कोई दाने। देवी छप्पर फाड़ नहीं सा कोई दानी है। देवी छप्पर फाड़ नहीं इंसा कोई दाने है, ये तो सारे दुनिया जाने हैं। राघव जो है सेठ, राघव जो है सेठ, मेरी सिया जो सिखाने हैं। राघव जो है से हमारी सिया जो सिठानी है। राघव जो है से सुख दुख में सावरा, सुख दुख में लाडली, सदा मेरे साथ है। सुख दुख में सावरा, सुख दुख में लाडले, सदा मेरे साथ है। मेरी चिंता दूर करे, मेरी पीड़ा दूर करे, थामे मेरा हाथ है। मेरी चिंता दूर करे, मेरी पीड़ा दूर करे, हमें मेरा हाथ है। ओ ये सब करेंगे, ये अर्ज सुनेंगे, ये चिंताओं से मुक्त करेंगे, ये पीड़ा सहने की क्षमता देंगे, पर कब देंगे? अपने को क्या करना है? अपना तो काम, अपना तो काम बस एक हाजिरी लगानी है। अपना तो काम बस एक हाजिरी लगानी है। अपना तो काम बस एक हाजिरी लगानी है, ये तो सारी दुनिया जाने है। भागो तू है सेठ मेरी सिया तू सिखानी है। राघव तू है सेठ मेरी सिया जो सिखानी है। राघव जो है सेठ मेरी सिया जो सिखानी है, ये तो सारी दुनिया जाने है। राघव जो है सेठ, राघव जो है सेठ मेरी सिया जो सिखानी है। राघव जो है सेठ, राघव जो है सेठ, राघव जो है सेठ, राघव जो है सेठ। अरे अपना तो काम बस एक हाजिरी लगाना है। अपने को क्या करना है? ये वो क्लास नहीं है जहां पर आपका फ्रेंड प्रेजेंट सर बोल दे तो आपकी वाली पूरी। इस क्लास में खुद ही बोलना पड़ता है। अपना तो काम बस एक हाजिरी लगानी है। राघव जू है सेठ मेरी सिया जो सिठानी है।
के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो दुकान चले फिरे बंद हो जाए आग